क्या हसद आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है? किसी जमाने में एक शख्स बादशाह वक्त के बहुत करीब था। बादशाह उससे मशवरे किया करता था। वो शख्स बादशाह का करीबी दोस्त बन गया और अक्सर बादशाह को नसीहत किया करता था कि अच्छे लोगों के साथ उनकी अच्छाई की वजह से अच्छा सलूक करें, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई ही काफी है। वो दोस्त बादशाह के एहतराम में जरा फासले पर खड़ा होकर बात किया करता था। एक दरबारी इस दोस्त की बादशाह के साथ गुर्बत से बहुत हसद किया करता था। उसने सोचा कि उस दोस्त को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। एक दिन उसने बादशाह को कहा कि आपके इस दोस्त को आपसे बदबू आती है, इसलिए वो आपसे फासले पे खड़ा होता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो उसको कल अपने पास बुलाकर बात करें, वो अपने मुंह पर हाथ रखेगा। बादशाह ने उससे कहा कि वो कल खुद इस बात की तस्दीक करेगा। इस दरबारी ने बादशाह के दोस्त को नाश्ते की दावत दी और उसको खाने के साथ लहसुन का अचार भी खिला दिया। जब वो शख्स बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसको अपने करीब आकर बात करने को कहा। तो उस शख्स ने सोचा कि उसके मुंह से लहसुन की बदबू आएगी, तो उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। तब बादशाह को इस दरबारी की बात पर यकीन आ गया, क्योंकि वो शख्स बादशाह के करीब था। तो बादशाह ने उसको सजा देने का तरीका जरा मुख्तलिफ सोचा। उसने एक खत अपने गवर्नर के नाम लिखा कि जो दोस्त खत लेकर आएगा उसको 100 कौड़े मारे जाएं, क्योंकि उसने बादशाह की शान में गुस्ताखी की है। वो शख्स खत लेकर जा रहा था तो वो दरबारी रास्ते में मिल गया। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उस शख्स ने बताया कि गवर्नर के पास बादशाह का खत लेकर जा रहा है। तो उसने कहा कि लाओ मैं ये खत ले जाता हूँ, तुम दरबार चले जाओ। जब दरबारी गवर्नर के पास गया तो गवर्नर ने उसको बादशाह का खत पढ़कर सुनाया और उसको 100 कौड़े मारने का हुक्म दे दिया। इंसानी जज्बात में सबसे मुश्किल जज्बा हसद है, क्योंकि हसद गुस्सा, उदासी, डिप्रेशन, नाराजगी और खौफ के अनासर पर मुश्तमिल होता है। हसद एक ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद ही चलता है। हासिद इंसान कभी खुश और मुतमईन नहीं होता। वो अल्लाह की बांट पर राजी नहीं होता। खुदा पर ईमान का ना होना हसद की निशानी है। हदीस पाक है, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान कभी न कभी जिंदगी में जरूर महसूस करता है। हसद इंसान को मजबूर कर देता है कि एक ही ख्याल को बार बार सोचा जाए, लेकिन ये उस वक्त नुकसानदेह होता है जब इन ख्यालात का इजहार रवैयों की सूरत में दिखाई देता है। अगर कोई फर्द कामयाबी हासिल कर रहा है और कोई दूसरा खुश नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो फर्द हसद कर रहा है। हासिद इंसान की कुछ निशानियां हैं, जैसा कि हासिद इंसान झूठी तारीफ करता है। बज़ाहिर वो तारीफ कर रहा होता है, लेकिन उनका लहजा उनके अल्फाज के साथ नहीं देते, आंखों को इधर उधर घुमा रहा होता है। हासिद हर वक्त यही बयान करते नजर आएंगे, कामयाब होने वाले अफराद ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी उसे कामयाबी मिल गई है। अगर कोई कामयाबी हासिल कर रहा होगा तो वो अपनी कामयाबी की दास्तान शुरू कर देंगे। हासिद लोग मुकाबला बाजी शुरू कर देते हैं और एहसास बर्तरी का मुजाहिरा करते हैं। हासिद लोग कामयाब इंसान की हर चीज की नकल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। हासिद कामयाब आदमी के नुकसान पर खुश होता है। एक बात तो तय है कि जिसमें कोई खूबी नहीं होती उससे कोई हसद नहीं करता, और खूबी की पहली पहचान ये होती है कि लोग उससे हसद महसूस करते हैं। बकौल वासिफ अली वासिफ के दर हकीकत हसद इस बात की इलामत है कि तुम में कोई खूबी है। हर कामयाब इंसान को हासिद लोगों का सामना करना पड़ता है जो हर वक्त मनफी जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि इन हासिद लोगों के मनफी जज्बात को कैसे डील किया जाए, क्योंकि इन अफराद के मनफी जज्बे को तब्दील नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये कोशिश करें कि इन लोगों से दूरी इख्तियार कर ली जाए ताकि उनके हासिदाना जज्बात आप तक ना पहुँचे और आपकी मुस्बत एनर्जी और खुद एतमादी में कमी ना आए। अगर मनफी जज्बात पर तवज्जो देंगे तो जज्बात की एक ऐसी दीवार बन जाएगी जो कामयाब इंसान की अपने मकासद की कामयाबी की राह में रुकावट साबित होगी। तो उन सब को नजरअंदाज करें, सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद की तरफ ध्यान दें। कामयाब इंसान अपनी कामयाबी को खुश दिली से कबूल करता है। अपनी नाकामी पर अपसेट ना हो। जो लोग आपकी नाकामी पर खुश होते हैं वो मायूस हो जाएंगे। अगर हो सके तो हासिद इंसान से नेकी करें, इस पर एहसान करें और उनके लिए दुआ करें। जो लोग खुद दूसरों से हसद महसूस करते हैं और इस जज्बे से छुटकारा चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो जिस इंसान की खूबी से चलते हैं अपने अंदर वो खूबी पैदा करने की कोशिश करें। दूसरों की खूबियों की दिल से तारीफ करें।
کریں، محنت کریں اور مقابلہ بازی نہ کریں، حسد کی بجائے رشک کریں اور خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں۔ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں۔ شکریہ۔